और चौधरी इस्लाम साहब जो मंगलौर के नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्होंने अपना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। मैं आपको बता दूं कि चौधरी इस्लाम जी 2003 में मंगलौर नगर पालिका सभासद का चुनाव लड़ चुके थे। 2008 में 2003 में हारे थे। 2008 में नगर पालिका सभासद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और 2013 में फिर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे और 2018 में हार गए थे। आज 4 चुनाव लड़ने के बाद आज फिर चौधरी साहब का नामांकन था और इत्तेफाक की बात यह है कि 2003 में भी इसी प्रकार की आपत्ति की गई चौधरी साहब के पर्चे पर। 2013 में की, 2008 में की गई, 2013 में भी की गई और 2018 में भी की गई और चारों बार तथ्यों के आधार पर निर्वाचन अधिकारी ने उस आपत्ति को खारिज किया। आपत्ति क्या है कि चौधरी इस्लाम का नजूल जमीन पर कब्जा है। जो नजूल जमीन जिसका खसरा वगैरह जिसके नंबर आपत्तिकर्ता ने दिखाए हैं वो ये नजूल है, जिसमें चौधरी इस्लाम हाउस टैक्स की रसीद है, जिसमें चौधरी इस्लाम का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है। जिस हाउस टैक्स की रसीद में चौधरी साहब का नाम है वो ये है। इस प्रॉपर्टी पर कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। अब राहुल जी सही कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दबाव बनाकर, आज यहाँ के नेताओं ने दबाव बनाकर, कल से दबाव बना रखा था और वो कभी निर्वाचन अधिकारी उसको निस्तारित करने के बात करने लगते थे और कभी वो कहते थे रुक जाइए, कभी वो कहने लगते थे। तो अब हमारे लोग भी वहां पर थे, वकील साहिबान थे। मैं क्योंकि प्रस्तावक था, इस पर्चे का प्रस्तावक के रूप में मैंने भी अपनी बात उनके सामने रखी कि मैं प्रस्तावक हूं। मैं प्रस्तावक के रूप में मैंने अपनी बात रखी कि पिछले 4 बार चौधरी साहब के पर्चे पर आपत्ति हुई है, लेकिन चारों बार खारिज हो गया और तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। तथ्य हमने रखे, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने एक ना सुनी और आज लोकतंत्र का गला घोंटा गया और जो एक तरफा जीत के प्रत्याशी मंगलौर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए जो सबसे पॉपुलर प्रत्याशी थे, उनका नामांकन रद्द कर दिया। यही बात खत्म नहीं होती। जो डमी प्रत्याशी 2 और नामांकन जिनका करवाया गया था, उन दोनों डमी प्रत्याशियों का भी नामांकन रद्द कर दिया गया। अंदाजा कीजिए कि 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया। जोर जबरदस्ती की बात है और कोई बात नहीं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज जो निर्वाचन अधिकारी यहाँ हैं, उनके मोबाइल की कॉल डिटेल भी देखी जानी चाहिए कि किस किस राजनीतिक व्यक्ति ने आज उनसे फोन पर बात की। कल से रात से कौन कौन उनसे फोन पर बात कर रहा था, तो वो